अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, वी ऑल नो दैट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक में एहतजाज की कॉल दे रखी है। कल सुबह से ये कहानी स्टार्ट हुई है। रात को अली मीन गंडापुर साहब का काफिला जो है वो इस्लामाबाद के करीब आकर रात को पहाड़ों में उन्होंने पड़ाव किया। मेरी अभी कुछ दोस्तों से जो कवर कर रहे हैं उनसे भी बात हुई, जो काफिले के साथ साथ आ रहे थे, और तहरीक इंसाफ के भी कुछ रहनुमा जो साथ साथ आ रहे हैं उनसे भी बात हुई। तो उनका कहना था कि रात वो पहाड़ों के अंदर ही लोग रुके हैं और अभी पीछे से मजीद लोग जो हैं वो निकलते आ रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल, करंट सिचुएशन ये है कि अली मीन गंडापुर साहब का काफिला जो है वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो चुका हुआ है। मतलब इस्लामाबाद की हदूद के अंदर वो लोग दाखिल हो चुके हुए हैं एट दिस मोमेंट। हाँ, आगे से उनके साथ ट्रीटमेंट क्या किया जा रहा है, वो दो अलग वो दो अपोजिट डायरेक्शंस हैं, दो एक्सट्रीम्स हैं दोनों तरफ की। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो काफिले के ऊपर फूल फेंकते रहे, और दूसरी जानिब पंजाब पुलिस और वो बाकी जो वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्यूटेड हैं वो तमाम के तमाम लोग शेलिंग कर रहे हैं। अभी भी कुछ ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि इस्लामाबाद टूल प्लाजा से थोड़ा आगे आइए, जहाँ एंट्री पॉइंट है इस्लामाबाद का, तो वहाँ पर भी कोई खंदकें खोदी जा रही हैं, वहाँ पर भी उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। बट एक चीज़ मैं फिर से मेंशन करना चाहूँगा कि कल भी काफ़ी सारी खंदकें, जब ये लोग केपी से आ रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडरान, तो रास्ते में काफ़ी सारी खंदकें कल भी खोदी गई थी। कितनी खंदकों ने काम किया, कितना रोका गया, जो करने वाला काम है वो नहीं काम करते। फिर वही बदकिस्मती की बात कि मैं कल से चीख रहा हूँ एक चीज़ के ऊपर, हुकूमत में होते हुए हर टाइम ताकत का इस्तेमाल नहीं चाहिए होता। दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि हर वक्त ताकत का इस्तेमाल किया जाए। कभी कभार अक्ल से, कभी कभार टेबल टॉक से, कभी कभार बैठकर बात करने से भी काम चल जाता है, और वही काम चलता होता है कि जो बैठकर मुज़ाकरात करके किया जाए। अब इसके अंदर दो तीन चीज़ें, मैं क्यों ये बार बार कह रहा हूँ कि इसमें पॉलिसी हुकूमत की बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार है, कन्फ्यूज सी पॉलिसी है हुकूमत की। मोहसिन नकवी नकवी साहब, इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान के, वो अभी कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, और उन्होंने एक वो लाइन ली कि ये लाइन जमान पाक के दिनों में ली गई थी। और फिर मैं समझने से कासिर हूँ, आई वुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये समझने से कासिर हूँ कि इन लोगों के एडवाइजर्स कौन है, कौन इनको ये लाइनें देता है, कौन इनको ये नैरेटिव बनाने के लिए कहता है कि आप इस ट्रैक के ऊपर चल पड़े और पाकिस्तानी कौम ने आपके साथ खड़े हो जाना है। मोहसिन नकवी साहब कुछ देर पहले फरमा रहे थे कि जनाब कल हमने कोई 100 से ज़ायद 48 घंटों के अंदर 100 से ज़ायद अफगानी गिरफ्तार किए हैं। अब और यही नैरेटिव 9 मई के बाद चला के ज़मान पाक के ऊपर जब ऑपरेशन हो रहा था, उससे पहले भी, उसके बाद भी, तब भी बार बार आमिर मीर साहब हुआ करते थे, तब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब के, तो वो भी आए दिन आपको और मुझे सुनाया करते थे कि यहाँ अफगानी हैं, हमने अफगानी को गिरफ्तार करने हैं। अफगानियों को और इमरान खान का क्या लेना देना इसमें आकर, या तहरीक इंसाफ का, या इस मंशूर का, इस सियासी जमात के और अफगानियों का क्या लेना देना। ये वो नफरतें फैलाने वाली बात है कि आप खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बार बार अफगानी कहते हो। हालांकि मोहसिन नकवी साहब इसके ऊपर ना करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब ना कीजिए बात, आप आइए उसमें कहिए कि यार हम हुकूमत हैं, हमारी रिट है, इजाज़त नहीं दी, हमने रोकने की कोशिश करनी है, एंड ऑफ द स्टोरी। बहुत सिविल तरीके के साथ आप अपना नैरेटिव कौम के सामने रख सकते थे, लेकिन एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, बार बार एक्सट्रीम पे जा रहे हैं। इधर कल परसों परसों चौथ से ये मामला स्टार्ट हुआ है, जब से ये एहतजाज की कॉल नज़दीक आ रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत की तरफ से आ रही थी, हर जगह के ऊपर ताकत का इस्तेमाल सोल्यूशन नहीं होता। और कौन समझाए इन लोगों को, चीख चीख के मर गए हैं जो कि सेन वॉइसेस हैं, जो कि देख रहे हैं हालात वाकयात को, हम जो विटनेस कर रहे हैं। हम तो कोई एक जुमला या एक लफ्ज एक्स्ट्रा नहीं कह रहे कि अल्लाह ना करे हालात बड़े क्रिटिकल से बनने पड़े। ये हुकूमती जो है वो आते हैं टीवी के ऊपर आकर, पता नहीं क्या क्या बोलकर चले जाते हैं। अच्छा जी, अब इससे भी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आपको पता है कि जनाब पूरे पंजाब में भी एहतजाज की कॉल दे दी थी। इनकी वो जो सियासी कमेटी है उसकी इजलास हुआ, इजलास के अंदर बड़ी गर्मा गर्मी हुई और वो बड़ी लहदे हुई उसके अंदर, और उसके बाद जनाब कॉल दे दी गई कि पंजाब पूरे के अंदर एहतजाज की कॉल है। और इसमें कहा जाता है कि जो शहबाज गिल साहब हैं उन्होंने बहुत स्टैंड लिया, उन्होंने कहा जी कोई ये कॉल ऑफ नहीं कर रहे, जाके अगर आप कॉल ऑफ करेंगे भी तो मैं जाकर शोर मचा दूंगा कि ये इमरान खान से गद्दारी एंड ऑल दैट सब लाइक, इस तरह की चल रही हैं चीज़ें। अभी कॉन्फर्मेशन तो ऑब्वियसली इस तरह के पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर बहुत मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन इस तरह की ये चीज़ें मुबैना तौर के ऊपर या इस तरह के सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं चीज़ें ये सारी की सारी। अब इस्लामाबाद में रात को 12 बजे से पहले ही आर्मी पहुंच गई थी, वी ऑल नो दैट। अब पंजाब को भी ज़रूरत पड़ गई है फ़ौज की। पंजाब ने भी सिविल इंतजामिया की मदद के लिए पाक फ़ौज को तलब कर लिया है। मुख्तलिफ अजला में इनको डिप्यूट किया जाएगा। उनके राइट्स किस हद तक उनको दिए गए हैं, गिरफ्तारी, डंडा चलाना, ये वो एंड ऑल दैट, वो जो गिरफ्तारी के सारे प्रोसेस के अंदर जो उनको राइट्स दिए गए हैं ना, वो राइट्स बहुत ख़तरनाक हैं। ख़तरनाक एज इन के चीज़ होने से पहले जो नैरेटिव बनाया जाता है या जो अफवाह फैलती है वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है।
आप क्यों पाक फौज को और पाकिस्तान के अवाम के आमने सामने खड़ा करने के नैरेटिव के ऊपर काम कर रहे हैं? और ये मैं बड़ा आपको सोच समझ कर ये जुमला कह रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे सहाफ़ी काम ही इस एक चीज़ के ऊपर कर रहे हैं कि वो बार-बार इश्तिहाल, बार-बार इश्तिहाल, बार-बार इश्तिहाल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आके। हालाँकि ठीक है, आपका एक इंटरनेशनल डेलीगेशंस आ रहे हैं एंड ऑल दैट, ठीक है, आपको सिक्योर करने थे प्रेमिसेस, फेयर एनफ, इट डज़ मेक सेंस। तो आप उन प्रेमिसेस को सिक्योर करने की बात कीजिए। इसके ऊपर, इसको पॉलिटिकल साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा एंगलिंग मत कीजिए इसके ऊपर। दैट इज़ मी, ये मेरी सोच है इसके ऊपर आकर, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट। बट राइट नाउ पंजाब की तरफ से भी नोटिफिकेशन कर दिया गया कि जनाब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए मुख्तलिफ अजला में जो है पाक फ़ौज, उसको भी तलब कर लिया गया, फ़ौज लगाई जाएगी सिविल इंतजामिया की मदद के लिए। अब आ जाइए लाहौर के ऊपर, और मीडिया का किरदार जो है इसके ऊपर थोड़ा सा बात करना बहुत ज़रूरी है। आज मीनार पाकिस्तान के अंदर भी एहतजाज की कॉल दे रखी है। अब से कुछ देर पहले कुछ मैंने फुटेजेस देखी हैं, वकला को गिरफ्तार किया गया है मीनार पाकिस्तान की तरफ से। पुलिस ने 2-4 वकला थे उनको गिरफ्तार किया है, गाड़ी में बिठाया, उसको ले गए वहाँ से, उनको वकला को वहाँ से ले गए। अब कहानी क्या चल रही है जनाब कि इस टाइम के ऊपर गवर्नमेंट आपको ये क्लेम करेगी पंजाब खुला हुआ है, पंजाब खुला हुआ है, पंजाब में वो लाहौर खुला हुआ है, हमने कोई कंटेनर नहीं लगाया एंड ऑल दैट। यहाँ पे हमारे बहुत सारे दोस्त सहाफ़ी जो फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, उन्होंने ऑन स्पॉट जाकर दिखाया है। दिल्ली दरवाज़ा, मोची गेट, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला चौक जो दादा साहब की तरफ जाता है वो चौक, क्योंकि ये सारे रास्ते लीड करते हैं मीनार पाकिस्तान की तरफ। ये तमाम तर रास्ते जो हैं ये कंटेनर लगाकर अब तक बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पर कंटेनर लग चुके हुए हैं। रात को मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड के अंदर पानी छोड़ दिया गया था, ठीक है जनाब। अब इसमें जो सबसे थॉट प्रोवोकिंग चीज़ मेरे लिए थी कि ये मीनार पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल है, आप उसको सिक्योर करें, आपका हक है। शरीफ खानदान इतना अनसेफ या इनसिक्योर कैसे हो गया? हुक्मरान जमात है, अगर आप इतने वोटों से, मैंडेट से जीते होते तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंट होना चाहिए था अपने नैरेटिव के अंदर, अपने बयानिए के अंदर, अपने स्टांस के ऊपर। शरीफ खानदान इतना इनसिक्योर क्यों हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल का निशान है। मॉडल टाउन वाला ऑफिस कॉर्डन ऑफ कर दिया गया उनका, आरिफ मलिक साहब ने रिपोर्ट किया है, वी न्यूज़ के रिपोर्टर हैं। जाती उम्रा रिहाइश का जहाँ नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा की रिहाइश का है रायबंड की तरफ, उसको कॉर्डन ऑफ किया गया, वहाँ पर कंटेनर लगा दिए गए। मतलब घर तो घर, दफ्तर तक सील कर दिए गए हैं इनके, कॉर्डन ऑफ कर दिए गए हैं PMLN के। ये लोग इतने अनसेफ क्यों हैं? इनको क्या हुआ है? एहतजाज किस चीज़ के ऊपर है? एहतजाज तो आईनी तरमीम के ऊपर है, एहतजाज तो ये जो सारे करंट पॉलिटिकल सिनेरियोज है इसके ऊपर है। तो ये लोग खुद से अपने आप को आगे कैसे ये इतने अनसेफ हो गए हैं? सेफ्टी फेयर इनफ, हर बंदे का हक है, हर पाकिस्तानी का हक है, लेकिन ये सारा सिनेरियो जा किस तरफ रहा है ये पिक्चर समझ नहीं आ रही। और फिर इसके ऊपर भी PMLN के जो हिमायती मीडिया है इस टाइम के ऊपर, मुझे बड़े दुख के साथ ये चीज़ कोट करना पड़ रही है आपके सामने कि जनाब मैं काफ़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद, काफ़ी उनकी एंगलिंग देखने के बाद, काफ़ी मीडिया की लाइंस देखने के बाद ये आपसे बात कर रहा हूँ। मीडिया इस टाइम के ऊपर बिल्कुल भी पॉजिटिव किरदार अदा नहीं कर रहा। फौज वर्सेस लगा दी गई फौज, कल रात से जो इन्होंने प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया था कि जी वो पीछा करते हुए आएंगे KPK से एंड ऑल दैट, पीछे से फौज आएगी एंड ऑल दैट, किस किस्म की एंगलिंग कर रहे हैं? आज भी यही सारी कहानी चल रही है। आज भी वो खबरें जो नेगेटिव हैं, आज भी वो खबरें जो इश्तियाल फैला सकती हैं, उनके ऊपर ज़्यादा काम किया जा रहा है और उनके ऊपर करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। इट शुडंट हैपन। ये आपका और मेरा मुल्क है, ये 25 करोड़ पाकिस्तानियों का मुल्क है। यहाँ पर जहाँ पर तहरीक इंसाफ आउट ऑफ द बाउंड्री से थोड़ा सा बाहर जाएगी, सबसे पहला नाकिद मैं बैठा हूँगा इनका, सबसे पहला नाकिद। आप पसंद आए ना आए, मुझे आई डोंट केयर, दिस इज माई प्रोफेशन, ठीक को ठीक और गलत को गलत कहना। आज भी, अब भी जो पंजाबी चाहते हैं ना, रुड़िया बेरा का कुछ नहीं गया, अभी भी कुछ नहीं गया हुआ। अभी अता तलड़ साहब की कुछ देर पहले की स्टेटमेंट है आज की कि जनाब हमें पता ही नहीं PTI के मुतालबात क्या हैं। पूरी दुनिया को पता है, आपको मुतालबात का नहीं पता। पूरी दुनिया को पता है, अता तलड़ साहब और मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को नहीं पता। आज भी बात बैठिए भाईजान, आज भी इंगेज कीजिए। मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट तो है कि हमारी इंगेजमेंट अली अमीन गंडापुर के साथ चल रही है, वो CM है, ऑब्वियसली हम गवर्नमेंट है और वो एक सूबे के वज़ीर आला है, तो हमारी इंगेजमेंट की हमारे उनसे बात चल रही है, हमने सॉर्ट आउट करना है सिचुएशन को। लेकिन एक तरफ सॉर्ट आउट करना है और एक तरफ धड़ाल शेलिंग हो रही है इस्लामाबाद के अंदर भी इस टाइम के ऊपर। और अगर लाहौर में भी जब भी क्राउड निकलेगा, जब भी लोग निकलेंगे, तो लाहौर में भी हालात वाक़यात ऐसे के ऐसे हो जाएंगे। ये कोई बड़ी नॉर्मल या एवरेज सिचुएशन नहीं है, रूटीन की सिचुएशन नहीं है कि जिसमें आप ये कहिए कि जनाब सब ठीक है और चल रहा है एवरीथिंग। नो, ये बड़ी क्रिटिकल और क्रूशल सी सिचुएशन है। इसको वाइजली, बहुत एक चीज़ का अभी तक जो क्लेम सामने आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इसके ऊपर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कहने की इजाज़त दीजिए कि जितनी फोर्स इस्तेमाल की गई है हुकूमती ऐवानों की जानिब से या हुकूमती क्वार्टर्स की जानिब से, कोई कैजुअलिटी नहीं सामने आई, कोई इस तरह का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट सामने नहीं आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ्टी इज़ देयर।
लोग आगे चल भी रहे हैं, अपना जो जो उनका टारगेट है या जो उन्होंने अचीव करना है, जो जिस पॉइंट पर उन्होंने पहुंचना डी चौक की जानिब, उस तरफ चल भी रहे हैं। अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। इसमें पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपने अपने हैं, आपके नैरेटिव अपने अपने हैं, आपकी सोच अपनी अपनी है, आपकी सियासी जमातें अपनी अपनी हैं, उनके मंशूर अपने अपने हैं, उनका लीड करने का या उनका रूल करने का तरीकाकार अपना अपना है। लेकिन मुल्क तो हम सबका है यार, ये हम सबका मुल्क है। इसमें कोई भी इस तरह की चीज़ में चंद व्यूज़ के लिए आके हला लला ला मचा दूँ, आई वोंट डू दैट। एक बंदा ना देखे यार, आई विल नेवर डू दैट कि मैं इस मुल्क को नुकसान, किसी सियासी जमात को, एक पाकिस्तानी को, किसी सियासी जमात के वर्कर को, सिक्योरिटी फोर्सेज को कहीं पर भी नुकसान पहुंचाने के, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं उन लोगों में से कभी भी करूँगा कि जी चार्ज कर दें, चढ़ दौड़ें, ये कर, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज बुनियादी हक है, उनको ये हक की इजाज़त दी जानी चाहिए थी, उनको बिल्कुल इस चीज़ की परमिशन दी जानी चाहिए थी। आज भी वक्त है, अभी भी वक्त है, आज भी नोटिफाई कर दें कि यार दिस इज़, ये मैक्स ये एरिया है, इससे आगे प्लीज़ मत आइए। रीज़न के आगे डिप्लोमेटिक इनक्लेव आ जाता है, नेशनल असेंबली है, सुप्रीम कोर्ट है, इससे थोड़ा 1 किलोमीटर पीछे ये रोड है, ये सारा मामला है। बैठो यहाँ पर एहतजाज करो, जब तक एहतजाज करना है गवर्नमेंट तुम्हें फैसिलिटेट करेगी, अपने तुम एहतजाज करो, हम बैठ कर निगोशिएट करेंगे, हम मुज़ाकरात करेंगे, इंगेज करेंगे आपसे और देखते हैं कि मामलात किस तरफ जाते हैं। लेकिन परवाह को नहीं, लगे ने बस बैठे ने, सुते ने। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन अब से कुछ देर बाद देखते हैं कि जैसे कोई लाहौर में पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो हम प्लानिंग ऑन कि मैं निकलूँ आज, फील्ड कवर करके आप तक पहुँचाऊँ। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और ये करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है पाकिस्तान